पाकिस्तान को दोनों भाई मिल के मारेंगे। यही मेरा नहीं मान रहा अभी भी, नहीं मानना तो उसको दुनिया को उड़ा देंगे, उसके डंडा करेंगे, उसके बाप का राजा नहीं मानेगा। मारेंगे, इतना गोली की बर्बाद कर देंगे। हम बिहारी हैं। हाँ, बिहार में हम खुद कट्टा बनाते हैं। हाँ, हमें बिहार को छोड़ देते हैं, पूरा पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। मुर्दाबाद। हमारे पास परमाणु बम है तो हमारे पास क्या खिलौना थोड़ू है, हमारे पास भी परमाणु बम है। हम भी हमला करेंगे और कर रहे हैं। एक बार पूरा पाकिस्तान को ही उड़ा दे भाई। आके क्या करेगा पाकिस्तान? वो साला आतंकवादी पैदा करता है, आतंकवाद को ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान अगर शांत रहेगा तो ठीक रहेगा, अगर आफतदारी करे तो हिंदुस्तान तो छोड़ेगा नहीं। 4 युद्ध हुआ है, कितना बार पाकिस्तान जीता है आप मुझे ये बताइए। एक बार भी नहीं। तो फिर वो हार क्या मानेगा? खाने के लिए है उसके पास दाने जो हार मानेगा? उसका बलूचिस्तान ने विद्रोह जारी कर दिया, पाकिस्तान का फ्लैग उतार के अपना वो फ्लैग लगा रहा है। फिर आतंकवादी के जो पाल रहे हैं ना, वो खुद ही या तो मार देंगे और नहीं तो फिर इंडिया को हैंडओवर कर देंगे कि ठीक है अपने हार मान लिए। पाकिस्तान अरे गाली मत दो यार, गाली मत दो। वो तो मोदी जी करी है कुछ, क्या कर दिए? मेरे बस में होता तो मैं तो फाड़ देता साले को। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को? और क्या, अब तो बहुत कुछ हो रहा है उसके साथ। अभी कहाँ हुआ है? अभी थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तान नस्ता नाबूद हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं एक मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। अब मैं इंडिया के साथ हूँ, इंडिया हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब मैं इंडिया की बात करूँगा, ठीक है? उसको जैसे भी हो सबक दिलाओ। अगर आपको सहायता की इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो मैं भी चला जाऊंगा जंग में। कहाँ आप भी पाकिस्तान को उड़ाने? वो मेरा कोई भाई नहीं है, इंडिया में रहने वाला मेरा भाई है। वो दोस्त है, जैसे एक माँ के 2 बेटे होते हैं, लड़ाई हमेशा होता रहता है, वैसे इंडिया है। एक माँ के 2 बेटे तो हमेशा उल्टा पुल्टा होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान को दोनों भाई मिल के मारेंगे। यही मेरा नहीं मान रहा अभी भी, नहीं मानना तो उसको दुनिया को उड़ा देंगे, उसके डंडा करेंगे, उसके बाप का राजा नहीं मानेगा। बाप का राज नहीं है जो कि हमारे इंडिया पे हमला करेगा, हम उसे छोड़ देंगे। मारेंगे, इतना गोली की बर्बाद कर देंगे। हम बिहारी हैं। हाँ, बिहार में हम खुद कट्टा बनाते हैं। हाँ, हमें बिहार को छोड़ देते हैं, पूरा पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं मानेगा तो थुराएगा। वो कह रहा है हमारे पास परमाणु बम है। तो हमारे पास क्या खिलौना थोड़ू है, हमारे पास भी परमाणु बम है। हम भी हमला करेंगे और कर रहे हैं। एक भी मिसाइल रोक के दिखा दे। इतना मिसाइल मारे हैं हम, एक भी मिसाइल रोक पाया है? और उधर से जितना भी ड्रोन मारा है, चाहे मिसाइल मारा है, सबको हवा में उड़ा दिया। मेरा ये इंडियन आर्मी है, हमें तो वहाँ जाने का जरूरत भी नहीं, हमारा इंडियन आर्मी ही देख लेगा। हाँ, और देश के लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे। जाएंगे, एकदम हाजिर हैं। हम तो बोल रहे हैं कि खाली आदेश दे दे, पूरा बिहार उसको खत्म कर देगा उठ के। पता है कटोरा लेके भीख मांग रहा है। मांगेगा ही, अभी तो पहले भी मांगता था, अभी भी मांग रहा है। दे दो, कर्ज दे दो, हमको लड़ना है। अब तो उसको क्या कह रहे भाई? पानी भी मांगेगा। कौन मांगेगा पानी? नाम लेके बताओ। पाकिस्तान। हाँ, आओ इधर आओ। क्या कह रहे हो भाई? जब पाकिस्तान जब पानी के लिए तरसेगा ना, तो हिंदुस्तान से मांगेगा पानी पीने के लिए। पानी बंद हो गया पाकिस्तान में, बंद होगा पाकिस्तान में। दाना पानी बंद हो जाएगा, खाने के लिए तरसेगा भाई, खाने के लिए तरसेगा, कटोरा लेकर भीख मांगेगा और कहेगा इंडिया वाले मेरी मदद करो। तो मदद उसकी जूतों से करेंगे। अरे वो कैसे? हाँ, जूतों से मदद करेंगे। अच्छा, पहलगाम में जो 26 लोग मरे थे, हाँ, मालूम है, मरे थे तभी तो उस पे अटैक हुआ। नहीं तो ऐसे अटैक थोड़ी होता है। अभी सारे लोग उनके साथ है, हिंदुस्तान के साथ। दुनिया के मानचित्र से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म करना है। और उसको बम डाल दो साढ़े को, हम तो कह रहे हैं डाल दो, बिल्कुल मिटा दो पाकिस्तान को। तो इस बार बिल्कुल न्यूक्लियर बम डालना है जी इस बार। निशान सीधा नामो निशान मिटा दे पाकिस्तान का। बस पाकिस्तान को कब्जा करना है तो करना है। पीओके को वापस लेना चाहिए इंडिया को। अच्छा, हाँ, पीओके हमारा है, हमारा होगा, हमारा रहेगा। हाँ, पीओके को वापस लाना चाहिए। इंडिया सरकार से हम निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि पीओके को वापस लाइए। हाँ, अब यही बचा है। कहीं ऐसा तो नहीं युद्ध थम तो नहीं जाएगा? नहीं थमेगा, युद्ध चलता रहेगा। हमारे देश का मोदी है, जिंदाबाद मोदी। मोदी है, इतना बड़ा डाल देगा अभी पिछवाड़े में। और क्या डालेगा? पाकिस्तान का कुछ होगा? हाँ जी, पाकिस्तान का कुछ होगा? मोदी करेगा जो करना उसका। अच्छा, हाँ, करना चाहिए ना। करना चाहिए, बिल्कुल एकदम करना चाहिए। हम तो कहते हैं एक बार पूरा पाकिस्तान को ही उड़ा दे भाई।
रह के क्या करेगा पाकिस्तान? वो साला आतंकवादी पैदा करता है, आतंकवाद को ट्रेनिंग देता है। भाई उसको उड़ा देना चाहिए, एकदम जड़ से खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। अब मोदी जी से योगी से मेरा ये कहना है कि जितने पाकिस्तानी इंडिया के अंदर है उसको खोद के निकालो, मिट्टी खोद के जहाँ भी हो, और उसको यहाँ से दफा करो। पहलगाम हमले हुए कई दिन हो गया, तो आखिरकार इतना टाइम क्यों लग गया एक्शन लेने में? टाइम लेने में तो मजबूत करेंगे मोदी जी, ऐसे डायरेक्ट हमला कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अपना बॉर्डर मजबूत कर लिए और उसके बाद हमला किए। हमला करने के बाद उधर से एक भी मिसाइल मारा है तो सबको हवा में उड़ा दिए हैं मेरा सेना। हाँ, तो इसलिए जरूरी टाइम तो लेना पड़ेगा ना, बिना टाइम लिए कैसे काम चलेगा? टाइम तो लेना ही। क्या मोदी जी को जाएगा या फिर सेना को जाएगा? नहीं, सेना को भी जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जाएगा। हाँ, क्योंकि हेड तो वही हैं। पाकिस्तान का कुछ होगा सर? कुछ नहीं होगा पाकिस्तान का। क्यों पाकिस्तान मानचित्र से नहीं खत्म होगा? अरे पहलगाम अभी अटैक हो रहा है उनके ऊपर, आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि नस्तानाबूद कर देंगे। बिल्कुल कर दे, अच्छी बात है, जैसे करनी वैसे भरनी। ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कैसा करनी था, कैसा भरनी होगा? आतंकवाद पैदा कर रखा है तो उसको तो जवाब मिलना चाहिए ना। क्या भैया कुछ होगा? सही बोल रहे हैं, ठीक सही बोल रहे हैं। कुछ होगा अंकल जी? हो जाएगी सब चीज, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। हो जाएगा। कुछ होगा पाकिस्तान का? बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा वो। खत्म हो जाएगा। हाँ। कितना टाइम लग जाएगा? 2 से 3 रोज। 2 से 203। भैया भारत वाले बहुत तेज हैं, पाकिस्तान को 2 से 3 दिन में ही खत्म कर देंगे। हाँ भैया, ये गारंटी है हमारी। गारंटी? हाँ, मोदी कोई बुड़बक नहीं है, अनपढ़ गवार नहीं है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद के ऊपर बम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? भारत वालों ने। छोड़ेगा, जब कर्म करेगा तो उसको कर्म का फल मिलेगा। कर्म क्या किया? हाँ, जब अपना कर्म करोगे तो फल वैसे ही मिलेगा। जरा सा कर्म जुड़वाइए। हाँ, कर्म जुड़वाइए। गलत कर रहे हैं। कौन कौन सा काम गलत किया? अब देख लो कितने उसको मर्डर कर दिया आदमी को पहलगाम में, कि नहीं? तो वो गलत नहीं है। हाँ, ओबीसी भी सब समर्थन दे दिया उसको। कौन कौन समर्थन दे दिया? बहुत, जितने भी है सारे समर्थन उसको दे चुके हैं। 7 देशों को लोगों ने उसको समर्थन दिया कि अटैक करो। अब तो कह रहे हैं कि जितने भी इराक, जितने भी अफ्रीका, सारे लोग उसको आदेश दे चुके हैं। कोई समर्थन नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहा है? मैं तो रोज न्यूज देखता हूँ। कौन कौन दे रहा है, नाम बताइए। नाम सभी लोग दे रहे हैं, सऊदी अरब के लोग दे रहे हैं। तो इसीलिए उड़ रहा है क्या? इसीलिए उड़ रहा है। तक समर्थन नहीं देगा तो मोदी अकेला क्या करेगा? वो अपने रिक्स में कोई काम नहीं करता है। वो सबको मिल के लेके चल के काम करता है। पाकिस्तान नहीं, इंडिया। अच्छा, इंडिया। जब से इंडिया की बात कर रहे थे। हाँ, इंडिया की समर्थन में सब है। हाँ, इंडिया की बात कर रहे थे। हाँ, तो कुत्तों के बारे में बात करें का? कौन कुत्ता है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग। अच्छा, हाँ, अभी भी मान जाएंगे भैया? अरे देखो आगे क्या होता है। क्या होगा? पाकिस्तान का कुछ होगा? पाकिस्तान का भाई क्या होगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पाकिस्तान अगर शांत रहेगा तो ठीक रहेगा। अगर आफतदारी करे तो हिंदुस्तान तो छोड़ेगा नहीं। गलत कह रहा हूँ, बताओ बताओ आप ही। लेकिन अभी भी हार नहीं मान रहा भैया। वो हार मान जाएगा। छोड़ रहा है मिसाइल। मोदी एक बार, मेरे पास आइटम बम है, वो धमकी दे रहा है बस, और कुछ नहीं रहा है। और देश का सहारा ले रहा है और देश उसके पीछे होंगे ना। इसलिए वो थोड़ा आगे तरह, मगर जो देश बैठ जाएंगे तो वो भी शांत बैठ जाएगा। अगर मोदी ने फिर छोड़ दिया यहाँ से तो अनाज बंद हुआ है, अभी तो पानी बंद हुआ है। आगे आगे देखो क्या क्या बंद होती है। क्या क्या बंद होगा भैया? है बहुत कुछ हो जाएगा। अभी पानी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। 300 रुपए किलो है। वहाँ अगर पानी बंद होगा तो गूंदेंगे कैसे? अच्छा, जब पानी बंद हो गया पेप्सी से गूंदेंगे भैया। पेप्सी भी कहाँ से बन रहा है? पेप्सी का पानी में तो पेप्सी से बनती है ना। पेप्सी में तो पानी सारे कुछ इंडिया से सप्लाई है, कुछ नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। अरे चीन भी ना दे देगा। अच्छा, कोई नहीं है, इंडिया से बढ़िया कोई नहीं। आप पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तान के फेवर में क्यों बोलूंगा? मुझे लग रहा है आप जैसे मतलब कि पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं तो आप मतलब कह रहे हो कि क्या होगा? वही होगा जो जैसा करेगा वैसे। सवाल करूंगा तभी तो जवाब देंगे। बिल्कुल, माइक ला के लगा दूं, आप बोलते रह जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1 मिनट से ज्यादा आप नहीं बोल पाएंगे बिना सवाल। बिल्कुल बिल्कुल होगा भैया पाकिस्तान का? नहीं कुछ बोलेंगे? कुछ होगा अंकल जी? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। वो हार मानना पड़ेगा उसको। ठीक है, वो जैसे मानना अंकल अभी माने, मेरी बात सुनो, हार मानेगा वो। जैसे उसने 28 जवानों को मारा है ना, 2800 जवान उसके मरेंगे, काफी उसकी भी नुकसान होगी। वो हार मानना पड़ेगा उसको, समझे? लास्ट में उसको हार मानना पड़ेगा। जब तक अभी चल रहा है हार मानना पड़ेगा।
पाकिस्तान ने एक शब्द अभी बोला था कल कि जितने भी भारत के सेना है उन लोगों ने पाकिस्तान के मस्जिद के ऊपर बम छोड़ा है। वो ऐसे बोलने के लिए धमकी दे रहा है, उसमें आप जान रही नहीं, ठीक है ना, जान कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ धमकी दे रहा है बस। अच्छा, विशेष क्या बोलूँगा। क्या लगता है सर? तो क्या हो गया, दबम छोड़ा है तो मस्जिद के ऊपर कहीं पे भी छोड़ ऐसा सकता उनका है। कहना है। तो क्या हो गया, छोड़ सकता है, कहीं पे भी छोड़ सकता है। उसने जब पहलगांव में उतने निर्दोष को मार दिया, उस समय कुछ नहीं देखा, तब नहीं देखा गया था क्या? धर्म पूछ के मारा जा रहा था कि आपका क्या नाम है। और एक बात बताइए, आप कह रहे हैं पाकिस्तान हार नहीं मान रहा है, 4 युद्ध हुआ है, कितना बार पाकिस्तान जीता है, आप मुझे ये बताइए। एक बार भी नहीं। तो फिर वो हार क्या मानेगा? खाने के लिए है उसके पास दाने कि वो हार मानेगा? वो क्या मर रहा है तो वो? फिर भी भैया हार तो मान जाना चाहिए ना। मतलब क्या हार नहीं मान रहा है? उसके सेना में खुद विद्रोह हो गया। उसके सेना में उसका अभी जो चीफ जनरल है, उसका वो जो वहाँ का, उसका क्या नाम है, अरे जिसके भड़काऊ भाषण पे यहाँ पे हुआ था, क्या नाम है उसका? अजहर। अरे नहीं, अरे अजहर नहीं, वो उसका, अरे इमरान खान नहीं, इमरान खान नहीं। अरे उसका जो जनरल है, जो सेना प्रमुख है, उसका और सेना में खुद विद्रोह हो गया है। फिर अब उनके खुद सांसद कह रहे हैं कि मोदी से आंख नहीं मिला सकते। मोदी से हाथ नहीं मिला सकते, वो हिंदुस्तान से कभी नहीं हाथ मिला पाए हैं। आंख नहीं मिला सकते, वो कभी नहीं मिला सकते हैं। हाँ। पहले भी नहीं मिला पाए थे, आज भी नहीं मिला पाएंगे, और 10-20 साल 50 साल बाद भी नहीं मिला पाएंगे। अब हो सकता है 10-20 साल के बाद पाकिस्तान रहे या ना रहे, ये भी बात है, पाकिस्तान रहेगा भी कि नहीं रहेगा। उधर उसका बलूचिस्तान ने विद्रोह जारी कर दिया, पाकिस्तान का फ्लैग उतार के अपना वो फ्लैग लगा रहा है। फिर वो तो कुछ अपने देश में ही कुछ ऐसे हैं जिसके लिए हमें ये करना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ हमारे देश के ही जो है ना गद्दार कुछ हैं हमारे देश में, उसी की वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है। नाम है? नाम कुछ भी नहीं है। हम नाम क्यों है, नाम क्यों लेना है? हम किसी के सर पे लिखा है क्या कौन कैसा है? लेकिन रहने दो, पकड़ लेंगे भैया, छूट है भैया, लोकतंत्र है, छूट है, बोलने में क्या है? किसी का नाम ले रहे हैं क्या? छोड़ो। क्या भैया पाकिस्तान का होगा कुछ? बोलिए। नस्तानाबूद। अरे भैया भारतीय हैं आप लोग शर्मा के भाग रहे हैं, क्या अंकल कुछ हो जाएगा? ये बता सकते हैं। नहीं, हम सर क्या बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। आप नहीं बोलेंगे अंकल? नहीं बोलेंगे। अब बताइए, बोलिए ना फिर। नहीं ठीक है, जो भी हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। वो बहुत पाकिस्तान का कुछ हो जाएगा सर, नस्तानाबूद? हाँ, नस्तानाबूद अभी हो मतलब कुछ ही देर में देखिएगा पूरे कहानी खत्म हो जाएगी। और उनके साथ अभी बहुत कम हुआ है। मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि अभी शुरुआत है। आप ये समझ लीजिए कि 2-4 दिन के अंदर वो खुद ही कह देंगे कि भाई अब जो भी हमारे यहाँ जो आतंकवादी है ना, आप इसे ले जाओ। अच्छा, हाँ ठीक है। अभी वो भीख मांग रहे हैं अंकल, वो सभी देश से कह रहे हैं कि हमें चंदा दे दो। हाँ, आज भी है ना उनका वो बेल पैकेज जो है सो उनको चाहिए। हाँ। और तब जाकर के वो लड़ेंगे युद्ध। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आतंकवादी के जो पाल रहे हैं ना, वो खुद ही या तो मार देंगे और नहीं तो फिर इंडिया को हैंड ओवर कर देंगे कि ठीक है, अपने हार मान लिए और हमारी जो है जो भी गलती अभी तक हुई है उसको माफ़ कर दो, ठीक है। और अब जो है, और ये जो कश्मीर जो लापते हैं ना, वो भी वो भूल जाएंगे कुछ दिन। मतलब भारत ले लेगा? भारत का है ये, लेना क्या है? अरे वो भारत का है ये है, ठीक है ना। वो उनके पास अभी तक है, वो भारत के जो है ना, मतलब जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बस देख रहे हैं कि वो अपने से यदि वो कर देता है तो ठीक है, नहीं तो भारत का है ही, उनका है नहीं। अच्छा, श्रेय इस लड़ाई की इंडिया के सरकार को जाता है या फिर आर्मी को जाता है श्रेय? देखिए, ये तो दोनों तो एक ही सिक्का है ना। आर्मी भी एक है और सरकार भी एक है। जो सरकार कहती है वो आर्मी करती है और उसी के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसे तो मोदी जी ने जो है से हमारे आर्मी को फ्री हैंड दे रखी है, अपने से भी कुछ वो कर सकते हैं। और उस तरह का है नहीं कि मतलब एक अलग अलग बांट करके आपको बताएं। तो देखिए, आज रात में भी हो सकता है कि कल तो थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मतलब ड्रोन से हमला किया है और वो गलत किया है, जो कि सिविलियन पे चला रहा है। सिविलियन तो उसके पास जा नहीं रहे लड़ने, और सिविलियन को तो खुदे वो आकर के मार देता है, बिना पूछ करके मार देता है।
तो सिविलियन पे जो चला रहा है उसके से तो सिविलियन नहीं जा रहा है फाइट करने, वो जो फाइट करने वाला उसे कर लेना भाई। बहुत ताकत है, बहुत उनके पास जोश होते हैं, जज्बा होते हैं, जज्बा कितना जज्बा है उनमें, तो जज्बा दिखाए ना। हमारे जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी वाले हैं, तो उनके साथ दिखाए कितना जज्बा है, वो सारी जज्बा निकाल देंगे। और वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी और बढ़ जाए लड़ाई, फिर उनको देख लीजिए क्या हाल होते हैं। मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान हार भैया। बिल्कुल पाकिस्तान हार मानेगा कैसे नहीं। इंडियन आर्मी के पास, भारत सरकार के पास इस टाइम मौका है। इस टाइम जो पीओके उनके पास है वो इस बार ले लिया जाए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा इंडिया को। और इस बार काफ़ी अच्छी टाइम है कि इस बार ये ले लिया जाए पीओके। अच्छा, टीवी चैनल देख के कहीं आप लोग को भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है? ऐसा नहीं है भाई, हमें भी खुद का दिमाग है, हम भी खुद देख के बोल सकते हैं ना कि पहले के जो टाइम में जो गलती हुई उस चीज़ को भी निपटा लिया जाए। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। 450 सेंटर कर रहे हो ना, पहले कितना देर लाइन में लगते थे, लाइन में कितना लगते थे। सुनो, अपना दिहाड़ी भी छोड़ते थे, अपना दिहाड़ी भी छोड़ देते थे, और पूरे दिन में नहीं मिलता था सिलेंडर। आज तुम्हारे घर में पहुँच रहा है। महंगाई है, कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई है? महंगाई आप लोग जैसा है महंगाई, हम लोग महंगाई नहीं है। दिहाड़ी तोड़ के सिलेंडर के लिए लाइन लगते थे, आज क्या है? कहाँ महंगाई है भैया? आप खाना नहीं खा रहे हो, महंगाई है। क्या कह रहे हैं अंकल? ये कह रहे हैं कि महंगाई है, कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहाँ महंगाई है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सैलरी क्या है? एक मिनट, सैलरी क्या होगी? मेरी सैलरी 19,000 रुपया है। 19,000? हाँ, मैं 1 रुपया है, मेरा 1 रुपया सैलरी है। 19,000 रुपया सैलरी है। हाँ। दिल्ली की न्यूनतम कितनी सैलरी होनी चाहिए? देखो, इससे मुझे नहीं लेना देना। इन्होंने बोला कि महंगाई है, इन्होंने बोला कि और भी सैलरी जगह होनी चाहिए। दिल्ली, ये समझ लो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हो, भूखे नहीं मरोगे, ठीक है? महंगाई नहीं है यार, महंगाई कहाँ है? आप घर में 4 लोग बैठे हो, एक लोग मेहनत करेगा थोड़ी पेट सबका पेट भरेगा। सब लोग में काम करो। 10,000 रुपए मिल रहा है, वो भी खुश है। वो भी खुश है, वो भी खुश है। 10,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है। आज डेट में हेल्पर को कितना 13,000 रुपए हो गया हेल्पर का। जो मिस्त्री है 18, हमारा 20,000 सैलरी है। मैं ड्राइवर हूँ, हमारा 20,000 है। कहाँ मैं गरीब हूँ? झूठ में चिल्ला रहे हैं, महंगाई है ही नहीं देश में। महंगाई नहीं है, नहीं है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी के ये खा रहे हैं 5 किलो अनाज नहीं है। महंगाई नहीं है। महंगाई रहता तो ये पी के आते, अपने पैसे बचा के रखते। महंगाई रहता डेली पी रहे हो, क्यों पीते? नहीं पीना था ना। अब मेहनत के बाद आ गए। बाबू, महंगाई नहीं है। दारू के लिए पैसा है, ठीक है, दारू के लिए पैसा है, खाने के लिए पैसा नहीं है, अकेला गरीबी है। 20 साल से उसको सुना दिया, कौन कैसे कमा रहा है नहीं जान रहा ना।